Welcome to Shalom Fellowship's Bible Study. Today we are going to meditate on the topic Role of God in Money Management. Come, let's listen to the Word of God from Mr. G. Chidambaram. I'm teaching the financial freedom series because this is one area all are struggling. So today's topic is role of God in the money matters. Now काफी लोग हमसे सवाल पूछा है, घर में सबसे ज्यादा समस्या है आपस में, दोनों को बीच में हस्बैंड एंड वाइफ है, फाइट है, बच्चे के सामने होता है, अकेले होता है, लड़ाई होता है, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज रहता है. Now that's the we need to learn the things how to resolve that. Today आज का वो आपको कुछ आइडिया मिलेगा उसको. दूसरा है, एक सवाल होता है लोग होता है, ये मैंने बहुत मेहनत से कमाया हो गया, ये मेरा पैसा है, मेरा हक है, मेरा मर्जी है, मैं कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहिए तो खुदा का परसेंटेज मैंने दे दिया, मेरा राइट है, वो भी गलत है. एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ खुदा का है. कमाना, देना, बचत करना, खर्च करना, एवरीथिंग it's a spiritual discipline है, spiritual act है. Now कुछ लोगों के ये भी सवाल है, क्या है मनी मैटर में है, गॉड का कोई कंट्रोल है इसमें, और मेरा कंट्रोल और मेरा समस्या को, सर्कमस्टेंसेस को खुदा उसको कोई लेना देना है, वो है. अल्टीमेटली गॉड इज द कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ एंड सर्कमस्टेंसेस, वो मालिक है, उसको बिना कुछ नहीं होता. इसलिए आर्थिक विषय को हमारा सब प्लानिंग में बीच में उसको रखना बहुत जरूरी है, वो भी आज आप सीखेंगे. ये भी है सच है, क्या खुदा ने वायदा दिया है सचमुच मेरा सब जरूरत को पूरा करेगा? हाँ करेगा. दैट वी विल आल्सो लर्न. क्योंकि कुछ लोगों को सवाल है, मेरा 10-20 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरा आर्थिक स्थिति में एक विजय नहीं है, एक बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया. वो आज आप उसको सीखेगा. सो इसी में खुदा वफादार है. शायद खुदा का जिम्मेदारी में कमी नहीं, हमारे जिम्मेदारी में कुछ हमने ठीक करना पड़ेगा. खुदा इस सीरीज में आपको उसको क्लियरफाई करेगा. कुछ लोग मेरे से पूछा, ब्रदर मेरा पत्नी को बताओ और हस्बैंड को बता दो, वो समझते नहीं है, हमारा आमदनी कितना, खर्च कितना होता है, उसको समझ नहीं आता है, उसको कारण से घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. देखो इसलिए है, शुरू में है, हमारा फैमिली बजट का है मिलकर बनाना बहुत जरूरी है. क्योंकि एक संदेह होते हैं, डाउट होते हैं, इनके पास इतना होता है, शायद इनको होते हैं, बच्चे और एक सोचते हैं, कंपेयर कर देते हैं, वो करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, वो आपके साथ काम करने वाला तो वो खरीद रहे हैं तो आप नहीं खरीद रहे हैं. यू हैव टू वर्क आउट योर बजट. एट द अर्लीस्ट में आप नहीं सिखाएंगे, बताएंगे तो ये घर में लड़ाई होते रहेगा. आज ये भी फैसला करेगा, ये सब कुछ पैसा का, मेरा संपत्ति का मालिक मैं हूं और खुदा ही है. सो दीस आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स. आज इस बात को क्लियर करेगा. नाउ इस आर्थिक विषय को मनी मैटर्स में है, खुदा का भी जिम्मेदारी है, हमारा भी है, ये दो लोगों का है. कभी कभी हम एक पॉइंट को लेकर हम संघर्ष करते हैं, मैंने दुआ कर दिया हो गया, नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया है, उसमें मेरा मर्जी है, मैं चलूंगा, वो भी सही नहीं. बोथ वी हैव टू प्ले ए रोल. आज हम फोकस करेंगे खुदा का जिम्मेदारी क्या है, व्हाट इज द गॉड्स रोल इन द मनी मैटर्स, फाइनेंस मैटर्स, वो आज हम सीखेंगे. टुडे इस बात को भी आप फैसला करेगा, मेरा आर्थिक विषय कुछ भी हो, पैसा हो, संपत्ति हो, सब कुछ है, उस सबका मालिक खुदा है. मेरे हाथ में दिया गया है, इस्तेमाल करने का मालिक को है. बहुत लोग प्रैक्टिकली उस बात को मानते नहीं. सब कुछ को देखो, खुदा मालिक सबके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, चीजों के ऊपर.
सबका मालिक हमारे जीवन का खुदा है। बहुत कुछ वचन है, जैसे भजन संहिता 24:1 में लिखा है, पृथ्वी और उसमें वास करने वाला सब लोग खुदाई क्या ही है। एवरीथिंग गॉड, whatever in the earth, everything belongs to God. लेविटिकस में 25:23 में लिखा है, जमीन भी मेरा है, उसको परमानेंटली भेजा नहीं जा सकता है। लैंड एंड द प्रॉपर्टी, एवरीथिंग यू सी, दैट इज माइन। पहाड़, जंगल, एवरीथिंग गॉड ओन्स इट। साथ साथ ये भी कहा उन्होंने, आगाई 2:8 में लिखा गया, सिल्वर एंड गोल्ड इज माइन। शांति, सोना, वो भी मेरा ही है। इट दैट मीन्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। हम उसको आदर करते गए, उस बात को मानते भी है। कुछ लोग बोलते तो हैं, बट दिल से नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह एक सवाल किया गया लूका 14:33 का ऊपर, उन्होंने कहा है, आप अपना संपत्ति सब कुछ आप त्याग नहीं करेगा, आप मेरा चेला नहीं बन सकते। अनलेस यू गिव अप ऑल योर पोजेशंस, यू कैन नॉट बी माय डिसाइपल्स। दैट मीन्स कभी कभी प्रभु बोलते हैं टेस्ट करने के लिए, आर यू रियली रेडी? आप दिखा दो, आप मेरा चेला है 100%, आप मेरा पीछे चलने के लिए आपने वायदा किया है, मेरा चेला है, तो आर यू रेडी? सिर्फ बोलना नहीं, प्रैक्टिकली दिल से सच है और उसके साथ अटैचमेंट कितना है। इसलिए उत्पत्ति 22:2 में अब्राहम को भी एक परीक्षा लिया प्रभु ने। अब्राहम ने आज्ञाकारी बना। दैट मीन्स उन्होंने प्रूव किया है, उनका पास उसी समय सबसे बड़ा संपत्ति उनका एक इकलौता पुत्र था। 100 साल में वायदा किया, बहुत साल इंतजार किया, प्रभु ने प्रॉमिस किया है आपको संतान इतना होगा, सब कुछ करने के बाद एक दिन मांगा, 100 साल में इंतजार कर दिया गया, एक ही कीमती चीज है ना, वो भी मेरा को दे दो। अब्राहम ने आज्ञाकारी बना। बट एक आदमी यीशु मसीह के पास आ गया, वो नहीं कर पाया। मनी और संपत्ति दोनों इतना एक गंभीर चीज है, हम परमेश्वर से दूर लेकर जा सकते हैं। लोग बोलते मेरे पास इतना तो नहीं है ना, ऐसे कौन सा चीज है? इट्स एन एटीट्यूड इश्यू, इट्स नॉट रियली गॉड लुक्स इनटू दैट। इन योर माइंड, इन योर हार्ट, रियली इस बात को मानते हैं वो ही ओनर है और नहीं है, गॉड विल टेस्ट अस। देखो आपका मेरा, हम सबको लाइफ में अलग अलग प्रकार को प्रभु टेस्ट करेगा। हम मालिक का आदर करते हैं, सब कुछ खुदाई क्या है, उस हिसाब से हम सोचते हैं, करते हैं, वो गॉड चेक करेगा। सो इफ वी बिलीव गॉड इज द ओनर, एवरी स्पेंडिंग बिकम्स अ स्पिरिचुअल डिसीजन। मैं खुदाई है, हमारा स्वामी है, मैं मानता हूँ सब चीज के ऊपर, मैं खर्च करता हूँ ना, वो भी एक आत्मिक फैसला है। सिर्फ हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ वो आत्मिक फैसला काफी वो नहीं होता है। इवन प्रभु के लिए कुछ देना, मैंने दान दिया, मदद किया, वो खत्म हो गया, बाकी खर्च करना मेरा राइट है, वो भी नहीं है। ये तो सीक्रेट है। दैट इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल डिसीजन। सो एवरी स्पेंडिंग इज अ स्पिरिचुअल डिसीजन। देखो देने के बाद ये कभी भी हम नहीं पूछना है, प्रभु ये मेरा पैसा है, मैं इसको कैसे मैं खर्च करूं, इसमें करूं, उसमें करूं, ऐसे नहीं पूछने का। हम खुदा से इस तरह पूछना है, लॉर्ड व्हाट यू वांट मी टू डू विथ योर मनी। प्रभु ये आपका पैसा है, मेरे हाथ में है, इसको मैं कैसे खर्च करना आप जाते हैं, मेरे को गाइड करिएगा। क्यों? पैसा का मालिक भी वही है। खर्च करने के पहले उनसे भी हम ज्ञान बुद्धि को मांगते गए, फालतू खर्च हमने नहीं करना। क्यों? ये भी आत्मिक फैसला है। साथ साथ देते नहीं है, मेहनत करते ही नहीं है, खर्च करते नहीं, हम बचत भी करते हैं ना। वॉट एवर यू आर ग्रोइंग, सेविंग, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू द लॉर्ड। हम बचत करते हैं,
हम सेविंग करते हैं, अच्छी बात है, ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, बट भरोसा हम खुदा को ऊपर है. So whatever we are saving, it is also belong to the Lord. Money grows. आप सेविंग करते हैं, अच्छी बात है. देखो, आज इस बात को 100% दिल से मानिएगा. ये हमारा ना मिस्टेक छोटे छोटे बातों में होता है. स्मॉल वन थिंग, उसको हम अलाइनमेंट सही करेगा, गॉड हमारे ऊपर बहुत कुछ जिम्मेवारी दे सकते हैं. सो दैट मीन्स हम काम करते गए, वो भी आत्मिक बात है. कुछ भी व्यवसायिक हमारा कोई भी हो, हम चर्च के अंदर काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते गए, वर्किंग है, गिविंग है, सेविंग है, स्पेंडिंग, इट्स ऑल स्पिरिचुअल डिसीजन. क्यों? गॉड इज द ओनर एवरीथिंग. मेरा काम के ऊपर, बचत के ऊपर, खर्च के ऊपर, सेविंग्स के ऊपर, एवरीथिंग, गॉड इज द ओनर. He is the boss in every aspects. मेरा नहीं है. लास्ट मंथ मेरे किसी ने एक सवाल किया, ये तो मैंने मेहनत कर मैंने कमाया है, मैं किससे पूछने की जरूरत नहीं है. भाई, आप ऐसे आप नहीं बोल सकते. नुकसान आपका है, आपका है. सो खुदा मालिक है, हमारा सब कुछ संपत्ति का वही स्वामी है. इस बात को मानना पड़ेगा, संतुष्ट रहने का सीखना पड़ेगा. Learn to be a content. If that is not learned at the beginning, कभी भी आप satisfy नहीं हो पाएगा, स्ट्रगल ही रहेगा. एक कहानी था, मैं उस पिक्चर को ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला गया. किसी ने बपतिस्मा लेने के लिए गया गए, उन्होंने पर्स को ऐसे हाथ में ऊपर पकड़ा. मैं बोला, भाई आपको सबको डुबकी लगाना आ गया, ये पर्स को क्यों पड़ता है? ये मेरा है, मनी डिसीजंस मेरा होगा. नहीं, कोई भी एक चीज भी आप अपना बोलकर आप पकड़कर नहीं रह सकते गए. आप यीशु मसीह को पीछे पूरा मन से चलने वाला एक चालाक है. तो क्यों हम एक चीज को अलग पकड़ कर रखेगा, हमारा सोच को ऊपर असर डालेगा. इट विल अफेक्ट योर एटीट्यूड. सो सपिट्स पूरा उसको ऊपर दे दिया है. मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, ये आ रहा है, सब कुछ उन्हीं का है, मेरा नहीं. मेरे जिम्मेवारी ये है, उन्हीं का इच्छा के अनुसार उन्होंने कैसे एक बेसिक एक सिद्धांत बताया है, उसी के अनुसार खर्च करने का. मेरे परिवार को संभालना मेरा जिम्मेवारी है, मैं उसको खर्च करूं. मेरे हाथ में इतना पैसे आ रहे हैं, मैं अलग बजट करूंगा, इसका इतना उसको करूंगा. दूसरा कर रहे उनको प्रॉब्लम. अब बर्थडे को नया कपड़ा दे रहे, सबका घर में खरीद रहे, क्रिसमस का नया लिया, न्यू ईयर का सब ले रहे. जरूरी नहीं आपने लेना, आपके पास पैसा है तो वो भी सोचेंगे रियली जरूरत है, कोई दिखावा के लिए मैं करना चाहता हूं. देखो, मेरे पास कुछ भी हो, हमारा घर है, गाड़ी है, मकान है, पैसा है, बचत है, सिस्टम है, कुछ भी हो, खुदा का है. एक कहानी मैंने पढ़ा गया, किसी का घर न, हाउस वॉज बर्न्ड, उसको मकान जल गया आग से. जब आग से जल गया, उसको देखा, उन्होंने इस तरह प्रार्थना किया है, प्रभु आपका घर न जल गया, मेरा एक जिम्मेवारी कम हो गया, इस घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कम हो गया. आपका घर चला गया, ठीक है, आप दूसरा देगा, कैसे भी होगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. प्रभु आपने मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कम कर दिया, धन्यवाद. आगे उस बात को मेरा जिम्मेवारी नहीं है, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी. सेवा रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पोजीशन दिया गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे का संपत्ति है, आपको कितना दिया गया उतना का हमने अकाउंट्स देना पड़ेगा. मेरा पास एक जिम्मेवारी कम हो गया, इट्स फ्री. हम खुश होने का, बट लोग को दुख होता है, ये मेरा पोजीशन निकल गया, ये मेरे को आदर नहीं मिला. वो नहीं मिला गया तो आपको उस रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गया, क्योंकि मालिक तो सभी के एक ही है.
मेरा ऑफिस खुदा का है, लोग मेरा स्टाफ, हमारे साथ सेवक, सब कुछ कलीसिया विश्वासी, वो सब खुदा का प्रॉपर्टी है। प्रभु इस आदमी मेरे साथ था, मेरे छोड़कर दूसरा जगह पर चला गया, प्रभु इस आदमी की जिम्मेवारी मेरा कम हो गया। थैंक यू। दुख होने का क्यों, लड़ने का कोई इश्यूज है नहीं। सो इस विचार को हमेशा निरंतर बना रखना वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू कंसिस्टेंटली मेंटेन दिस एटीट्यूड। चैलेंजिंग होता है, कुछ दिन के लिए होता है, नया साल में नया फैसला लिया, उस समय के बाद चेंज हो सकता है। मेरे पास कुछ स्किल है, कैपेसिटी है, मेरा हार्ड वर्क है, मैंने बहुत अचीव कर रहा हूं और मैं कुछ रखा हूं, मेरा नेम है, फेम है, ऑल बिलोंग्स टू गॉड। इसलिए है और नहीं कोई फर्क नहीं होता है रियल सेवक का। दैट्स अ सीक्रेट। क्योंकि हमारा माइंड को हम चेंज ना करने का, इस विचार को हम पूर्ण रीति से ग्रहण ना करने का कारण से है ये हमारा लाइफ में बहुत हम संघर्ष करना पड़ता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे पास क्या है, पैसे है, संपत्ति है, घर है, आई अलोन ओन माई पोजीशन, ये सब कुछ मैं ही हूं इसका मालिक है? ऐसे गए तो आज उस विचार को आप छोड़ दिएगा। खुदा ये आपने इस जगह मेरे को रहने के लिए दिया, अच्छा है, मैं नीट रखूंगा, सुंदर रखूंगा, छोटा में मैं अच्छा रखूंगा, प्रभु मेरा ज्यादा बढ़ा सकता है जिम्मेवारी। आप छोड़ना, हम सोच रहे एक दिन का, एक ही समय का नहीं, निरंतर इस विचार को बना रखने का, अपने आप को बार बार याद दिलाने का, गॉड इज ओनर ऑफ माई लाइफ एंड ऑल द पोजीशंस। मेरा जीवन का, मेरा संपत्ति का, मेरा पैसा का, सब कुछ खुदा का है। सो कम दिया है, मैं उसी के साथ वफादार रहने का। मैं तो छोटा छोटा में मैं वफादार रहूंगा, अनेक ऊपर और जिम्मेवारी बढ़ा देगा। गॉड विल इंटरेस्ट मोर। हम हम जबरदस्ती से खींचने का और अपना आप को प्रमोट करने का जरूरत नहीं। वो जब ऐसे करेगा, इसलिए तो कांडा होता है, दर्द होते है, दुख होते है, नींद नहीं आते, टेंशन रहते है। बहुत लोग सेवा को लेकर भी टेंशन है, क्यों? वो स्वामी है, आप क्यों टेंशन लेना? आप एक स्टीवर्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या ड्यूटी दिया गया, हम अपना रोल को पूरा करेंगे। गॉड इज द ओनर। बट ये आपको रोज हमारा व्यवहार, हमारा सोच, हमारा एक्शन को होता है, लोग इसमें फेल होते हैं। जब खुदा हमको ऊपर उठाता है, कांडा नहीं होता है। ऑनर, वेल्थ, प्रमोशन कम्स फ्रॉम गॉड। साथ साथ एक ओनरशिप हो गया, दूसरा है अब इस सब का स्वामी है, ही इज ऑल्सो ए लॉर्ड। ओनर भी नहीं, दैट मीन्स गॉड कंट्रोल्स। ओनरशिप के बाद प्रभु अपना वश पर रखता है। आप खुदा का कितना नाम दिया गया बाइबल में, मास्टर, ऑलमाइटी, क्रिएटर, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, किंग ऑफ किंग्स, मेरा शेपर्ड है, मेरा जगोवा जीरे है, मेरा प्रोवाइडर है, देने वाला, संभालने वाला, मेरा मालिक है, बनाने वाला है, राजा का राजा है, खुदा स्वामी के स्वामी है। सबसे बड़ा उतना नाम दिया गया है, वो कैरेक्टर है उसको। दैट मीन्स वो he controls everything, he controls everything। एक वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे, पहले इतिहास का 29 का 11 और 12, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 29:11 and 2। God controls, takes everything in his hand। पढ़िएगा। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आमीन। आमीन। सबको ऊपर वो ये प्रभु प्रबलता करता है। He is the ruler of all mankind। Honor, riches comes from him। उनसे ही आता है पराक्रम। He controls his power and the might।
एवरीथिंग फैसला करने वाला भी वही है। इसलिए क्या खुदा का हाथ से हमको कोई छीन नहीं सकता है। खुदा आपको प्रमोट करना चाहता है और कुछ देना चाहते हैं, कोई आदमी रुक नहीं सकते। कोई मेरे विरोध में कोई काम करते, मेरे को पीछे कोई खींच रह गए, मेरे आगे प्रमोशन के लिए किसी ने रुकावट बन गया गए, मेरे विरोध में बोल दिया, कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको हाथ से कोई छीन नहीं सकते। क्योंकि भजन संगीता 135:6 में लिखा गया, वॉट एवर द लॉर्ड प्लीजेस ही डस। भूमि और हेवन एंड द अर्थ के नीचे कुछ भी उसको अच्छा लगता है, उसका अनुसार वही फैसला करता है। कोई उसको हाथ में उसको नहीं कर सकता है। इसलिए दानियल का किताब में 4:34-35 में लिखा गया, कोई आदमी उसको हाथ पकड़कर पूछ नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते, आपने क्या किया। हम भी कभी कभी सोचते हैं, प्रभु आपको समझ नहीं आया, देखो मेरा परिस्थिति, आप क्या कर रहे हैं। आप पूछ नहीं सकते, ही नोस, वो सही कर रहा है, शायद हमको समझ नहीं आ रहा है। All he controls all the circumstances. आइसाया 45:6-7 में सब कुछ लिखा है। वो भी पढ़ेंगे हिंदी में। आइसाया 45:6-7, लॉर्ड कंट्रोल्स इवन अवर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। मेरा परिस्थिति ऐसे है वो भी जानते हैं। पढ़िए। जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। आमीन। I am the Lord does all these things. इसका मतलब कुछ भी हमारा आसपास क्या हो रहा है वो सब उसको मालूम है। इसलिए उसको समझाने के लिए कोशिश मत करेंगे, हम उसको एडवाइस नहीं करेंगे, उसको याद दिलाते भी नहीं है। हम लॉर्ड यू आर द बॉस, यू नो इट, यू आर डूइंग इट। हमारे ऊपर कुछ भी परिस्थिति और आसपास में हो वो हमको कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकते। हम लोग लास्ट ईयर कोविड का समय में गॉड्स इकोनॉमी के ऊपर स्टडी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, किंगडम इकोनॉमी अलग है। ये आम लोगों को समझ नहीं आएगा, बट हम विश्वासी हम जानते हैं हमारा खुदा का इकोनॉमिक सिस्टम हमारा स्टॉक मार्केट के मुताबिक नहीं है। इसलिए रोमियो 8:28 में लिखा गया, विश्वास करने वाला उसको आज्ञाकारी के लिए बुलाया लोगों के लिए सभी बात उत्पन्न करेगा। सबका नहीं, those who are called according to his purpose, उसका मकसद का अनुसार बुलाया गया लोगों के लिए उस परिस्थिति को प्रभु मोड़कर बड़ाई की ओर से करेगा। लोग सोच रहेगा हमारा विपत्ति है मुश्किल हो रहा है, उसी के बीच में से एक मार्ग निकालेगा, जंगल से मार्ग निकालेगा। जैसे लिखा गया, वो पानी इतना हो रहा है बट आप डूबेगा नहीं, वो ग्रेस आपको ऊपर उठाएगा। आंख है जलेगा बट आपको नाश नहीं करेगा। ऑल विल वर्क आउट फॉर गुड। क्यों? मालिक भी है, उसका हाथ में है, उसको हाथ से कोई छीना नहीं। गॉड नोस इट। इस बात के लिए हम याद करना है। मैंने बहुत लोगों को बहुत परिवार का देखा, बहुत लोगों के पास दे डील विद द डिफिकल्ट पीपल। मैंने काफी, हम लोग भी एक डिसेबल्ड चिल्ड्रन, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के ऊपर हमने काम किया। उसको माँ बाप देखा गए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे को संभालते हैं। क्या खुदा ऐसे क्यों दिया गया हम नहीं पूछ सकते, बट उन्हीं लोगों के लिए उसको संभालने के लिए उसको अनुग्रह को कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। हम अब बुजुर्ग लोगों के लिए भी हम सेवा करते हैं। देयर आर सम डिफिकल्ट चैलेंजेस है, आप अपना घर में अपना लाइफ में यू मे बी गोइंग थ्रू दैट, आप उसी लोगों के लिए भी हम सेवा करते हैं। खुदा सबको प्यार करता है, कोई गरीब हो किसी भी हो। हम लोग किसी को पसंद नहीं करते गए ना उन लोग का, बट खुदा सबको पसंद करते गए। कुछ लोगों को आपका हाथ में इसलिए दिया गया
आप विश्वास योगी है, उसको संभालेगा बोलकर भरोसा कर कर उसी लोगों को आपका हाथ में दिया गया, और कोई कारण नहीं। आपका पाप नहीं, आपका जीवन पर गलती हो गया ऐसे मत सोचा। आज उस विचार को आप प्रभु बोल रहे आप निकाल दोगे, क्योंकि खुदा ने समझा है ऐसे लोगों को आप भी है अच्छी तरफ सेवा कर सकते हैं, इसलिए खुदा आपको दिया है। अब एक सवाल होता है, व्हाई गॉड अलाउस द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, क्यों हमको अनुमति देते हैं? एक पहले बात ये है, परमेश्वर को योजना को मकसद को पूरा करने के लिए हम उस तरह हमको ट्रेनिंग में भी लेकर आते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार है, सेम नहीं है। उदाहरण के लिए यूसुफ अपना भाई के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, उत्पत्ति हम 45:5-4-8 आयत में बढ़ा गया, वो भाई लोग ने उनको सामने खड़े होकर डर गया, अंदर दुख हो गया, अपना आप पर भी गुस्सा आ गया। देखो हम इनके सामने आज आकर हम दंडवत कर रहे हैं, हम लोग इनके ऊपर इतना अन्याय किया, इसको बेच दिया गया, उसको हमने बहुत उसको नुकसान पहुंचाया। बट उसी को पकड़कर यूसुफ ने अपने भाई लोगों को गला लगकर बोला, भाई लोग ऐसे आप क्यों सोचते हैं? आपको बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए प्रभु ने मेरे को पहले ही भेजकर इस तरह तैयार किया गया। 13 साल के बाद उसको उन्होंने अनुभव किया गया। समटाइम्स आपको लाइफ में क्या हो रहा है ना, आप शायद आपको भी नहीं समझ आएगा, साथ रहने वाले के लिए भी समझ नहीं आएगा। शायद लोग सोच रहे गए आपको गिराने के लिए ऊपर मेहनत कर रहे गए, बट गॉड उसको चेंज करेगा, उसको दोबारा के उनको मकसद पूरा होगा। इसे नहीं, आप रोने के लिए अपना आप को गुस्सा करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। गॉड सेंट मी बिफोर, सो गॉड्स प्लान पूरा उनको ब्लूप्रिंट को पहले दिखाते नहीं है। आप कितना भी प्रार्थना करिए फुल नहीं दिखाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको ले जाएगा। क्यों? आपको एकदम आपको पूरा दिखाएगा, अपना नाश करेगा, अपना आपको संभाल नहीं पाएगा। हाँ जी, आपको प्रधानमंत्री बनाया, लीडर बना दिया, आप कितना घमंड आएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। गॉड ट्रेंड जोसेफ, जेल में अक्यूज किया गया, इधर गया उधर भेजा गया, सभी में प्रभु ने ट्रेनिंग। आपको लाइफ में भी खुदा कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहे गए, वो आपको समझ नहीं आएगा। मेरे को भी मैंने बोला 15 साल के बाद बोला स्टिल यू आर ट्रेनिंग, देन गॉड सेड आफ्टर 30 years नाउ योर ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड। खुदा का कोई जल्दी नहीं है, कैसे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रास्ते से लेकर जा रहे खुदा जानता है। दूसरा, पौलुस को लाइफ में हम देखेंगे, पौलुस भी बता रहे हैं, रोमियो 5:3-4 में लिखा है उन्होंने, मैं और एक परिस्थिति में सुख दुख सब कुछ में है खुदा के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। क्यों? उससे मेरा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, अदरवाइज उस कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर सकते। इट्स द लॉर्ड्स वे ऑफ ट्रेनिंग यू। जैसे हम हिंदी में उसको भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, रोमियो 5:3-4। केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। सो गॉड इज प्रिपेयरिंग यू, डोंट वरी, आप उसको गुस्सा मत करो, खुदा से आप मांगो मत, गॉड इज प्रिपेयरिंग यू। एक प्रभु को दास ने कहा है, गॉड यूजेस द पीपल हु हर्ट डीपली। इतना हर्ट हो गया, मैंने इतना दुख हो गया, लोग मेरे साथ अन्याय किया गया, वो हो गया, उसी लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत लोगों को मैंने पर्सनली मैं जानता हूं, बहुत लोगों को अपना दुख उसी अवस्था से इस सेवा शुरू किया। यू नो, किसी भी प्रकार का आप जाकर किसी के लोगों को, कोई लीडर कोई संस्था को स्थापना कर रहे हैं, स्पेशल मिनिस्ट्री कर रहे हैं ना, उनसे जाकर पूछ लिएगा कैसे ये शुरुआत कैसे हो गया। अच्छा कोई समाज सेवा करते हैं, उनको जाकर पूछ लिएगा, अच्छा काम उधर से शुरू होता है। डोंट वरी, आपका ये है ना कितना दुख है अवस्था में, वो वेस्ट नहीं है। गॉड इज इक्विप एंड यूज यू फॉर दैट। सो डिफिकल्ट पीरियड हमारा और एक फायदा भी करते हैं, परमेश्वर को नजदीक भी लेकर आते हैं। नहीं तो हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, उसी संभावना का दोबारा भी वो करते हैं।
देखो, प्यार करने वाला पिता अपना बच्चे को भी डिसिप्लिन में लेकर आता है. गॉड डिसिप्लिन हिज चिल्ड्रन ऑल्सो. हम परमेश्वर का संतान है. परमेश्वर को कैरेक्टर को परमेश्वर के स्वरूप में हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए गॉड डिसिप्लिन भी भेजते हैं. जैसे हिब्रू 12:6 में लिखा है, यू नो, लॉर्ड डिसिप्लिन्स एंड करेक्ट्स दोज ही लव्स. किसको प्यार करते हैं उसको प्रभु ताड़ना भी करते हैं. पढ़िएगा हिब्रूस 12:6 और 10:11. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़ों से भी लगाता है. वह तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह जो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है. आमीन. आमीन. आपको पक्का कर रहेगा, साथ साथ में प्रतिफल भी होगा. यू नो, योर लाइफस्टाइल एंड योर एटीट्यूड विल बी कंप्लीटली चेंज्ड. आपको रवैया, आपको लाइफस्टाइल उसको दोबारा ही होता है. उसको दोबारा गए परमेश्वर को नजदीक हो जाएगा. परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाएगा. उसको मकसद पूरा करने के लिए आपको प्रभु इस्तेमाल करने के लिए पहले God will train your lifestyle, your attitude. कब तक उस एटीट्यूड में स्वभाव चेंज नहीं आता है, God will sometimes allows the training. God knows it. आप पूछ लीजिएगा, पर्सनली बैठकर पूछ लीजिएगा, व्हाट इज दिस लॉर्ड? इज इट भरोसा है? इज इट ट्रेनिंग? व्हाट इज आई एम लर्निंग? अदरवाइज इस परिस्थिति के द्वारा मेरे को मैं क्या समझना है, वो पूछ सकते हैं. कि ये ऐसे यूहन्ना 15 में 2 में भी लिखा गया कि prunes us to give more fruits. फल देने वाला के लिए छांटते हैं, काटते हैं, ताकि और हम ज्यादा फल दे सकते हैं. वो काटना है, चाटना है, वो है दुख के लिए नहीं. आपको कभी कभी हमको रोना आता है, बट गॉड इज इक्विपिंग यू. क्यों? मालिक है, वो ओनर है, वो आपको लाइफ का स्वामी वही है. वही जानता है आपको भविष्य क्या है, कहां तक आपको लेकर जाना, आपको जीवन में क्या काम को कंप्लीट करना है. उसी के लिए ट्रेनिंग भी होता है. इसके साथ साथ और एक बात को भी हम समझेंगे. परमेश्वर ने वायदा किया है कि प्रॉमिस दैट ही विल प्रोवाइड ऑल आवर नीड्स. हमारा सब जरूरत को पूरा करेगा बोलकर वायदा किया. जैसे मैथ्यू 6:33 में लिखा गया, सबसे पहले सीक हिम फर्स्ट, सीक गॉड फर्स्ट, फिर आपको ऑल बेसिक नीड्स है, रोटी मकान कपड़ा जिन्हें सब जरूरत पूरा दिया जाएगा. वो वफादार है. आप वफादार नहीं है तो उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं. Really you put God first, including your money matters? और संपत्ति को क्या सोच रहे हैं? सो बाकी नीड है ना, वो आपके साथ जोड़ते जाएगा. वफादार है. आपको पर्सनल जाकर देखो, लोग से पूछ लो, प्रभु ने जोड़ा नहीं जोड़ा है. एक ट्राली के पीछे एक ट्राली अपना आप लग जाएगा. जैसे यू नो जेनेसिस में लिखा ना 22:14 में, जेहोवा जीरे, दैट मीन्स लॉर्ड विल प्रोवाइड. वो सच है 100%. ही इज जेहोवा जीरे आपका और हमारा लाइफ में. ये जेहोवा जीरे है ना, ये हम उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, अनप्रिडिक्ट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स हमको मालूम भी कर सकते हैं, कुछ बात हमको मालूम नहीं आता है. सो वो वफादार है, हमारा जरूरत को पूरा करेगा. सच है, वो सच है. जैसे जैसे पहले राजा का किताब 17:4 में ये नबी को एलिजा के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा है, I have directed the ravens to supply your food there. मैंने आपको कौवा को भेजा है आपको फूड सप्लाई करने का. आप जाओ उधर, उधर पानी पी लो, उधर बैठो,
मैंने उसको ऑर्डर दिया, पक्षी को ऑर्डर दिया, आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको रोटी लेकर आएगा। क्या नहीं, कैसे प्रभु कर सकते हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं। उसी अध्याय में 9 आयत हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, आई हैव कमांडेड अ विडो टू फीड यू, मैंने एक विधवा को मैंने ऑर्डर किया गया, अब जाओ उसको घर में, आपको पूरा 3 साल पूरा आपको रोटी देगा। उसको कहानी भी हम जानते हैं। देखो, आम आदमी के लिए, दुनिया लोगों के लिए सच्चाई ये तो अन्याय है। वो मरने वाला, वो उस इतना फैमिन में, इतना मुश्किल के समय में विधवा को जाकर आप खाना मांग रहे हैं, आपको राइट नहीं है। बट गॉड नोस, इसलिए गए, हाउ ही डस यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, हम नहीं मालूम गए वो कैसे करेगा। कवा को कैसे ऑर्डर दे रहे, विधवा से कैसे बात किया, उसको सप्लाई कैसे कहां से आ गया, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। दैट इज अ मालिक। मालिक जानते गए, मालिक सब कुछ नौकर को नहीं बताते। हमको मालूम है, पिता आपको पूरा बताते हैं, आपका डैडी नहीं बताएगा, बोलेंगे बेटा ये करो, अब ऑफिस में आपको बॉस बताएगा ये काम करो, उसको मालूम है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बीच का प्रोसेस है। आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में दे दो, अलग अलग डिवीजन है, एक ही काम करने के लिए, एक ही के लिए हम जाता है, फुल डायरेक्टर मालूम व्हाट प्रोग्राम इज मेकिंग, बीच वाला को पूरा मालूम नहीं। दैट इज द गॉड्स वे ऑफ, ही में सरप्राइज यू। कभी कभी हमको एक सरप्राइज देते हैं, सडन गिफ्ट देते हैं, अचानक सैलरी बढ़ाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं। मैंने अपना लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। मेरे को एक था, एक समय बिल्कुल पैसे नहीं, एक हमारा फ्रेंड आ गए, मैं कॉलेज में आकर हमारे जेब में ऐसे पैसे रखकर चला गया, कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं पूछा। मेरे को एक बहुत एक जरूरत था, एक इमरजेंसी था, अचानक किसी ने फोन किया, दिया। बहुत लोगों को मैं अपना लाइफ में भी देखा, काफी गवाही मैंने सुना। अनएक्सपेक्टेड वे, इट्स डिवाइन कनेक्शंस, डिवाइन अपॉर्चुनिटीज, डिवाइन फेवर, दैट इज द लॉर्ड। वही है मालिक, स्वामी, वो मानते गए, वो वायदा किया है वो पूरा करेगा। कैसे करेगा वो नहीं बताएगा, बट करेगा करेगा। इसलिए आप अपना भविष्य को लेकर संदेह मत करिएगा। आज हमने एक मीटिंग में गया है, इधर ना विश्वासी लोग डावरी सिस्टम चलता है, तो दुनिया लेते गए, कोई यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाला भी पैसे संपत्ति को लेकर डर के किसी से डिमांड करते हैं। हमने उसको आज डिस्कस किया। यू हैव अ कॉन्फिडेंस, किसी से अन्याय से लेकर ही आपको जी सकते हैं क्या? क्या वफादार नहीं है? उन्होंने वायदा किया आपको पूरा करेगा। फिर इतना भी हम वफादार नहीं है तो फिर क्यों उसको पीछे हम क्यों चल रहे हैं? सो आज इस बात को भी आप लगा दिएगा, he is a faithful, he will provide, he will all meet all our needs। पर एक 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 बात है, हमने बहुत बार इस बात को डिसाइड किया है, you should know the difference between need and want। मेरा जरूरत, मेरा इच्छा, मेरा चाहिए, वो डिमांड करता है, वो दोनों बहुत कुछ अलग है। we must know that। सो व्हाट इज द वांट? क्या नीड? तो हम जानते हैं कि रोटी मकान कपड़ा हमारा बेसिक नीड है, वो तो जरूरत है, वो है। उससे अधिक मेरे को चाहिए। फॉर बोलते मैंने आज हमने दोपहर को हमने रोटी खाना गए, ठीक है, रोटी दाल सब्जी व्हाटएवर, मेरे को लंच का मेरे को भोजन चाहिए, अच्छा डिसेंट हेल्थी फूड, नो प्रॉब्लम। नहीं मेरे को मटन बिरयानी चाहिए, भैया मेरे को एक क्लॉथ चाहिए कि ठीक है डिसेंट है, अच्छा क्लॉथ। नहीं मेरे को उसी फैशन को, नया फैशन वाला वही फैशन को, उसी को ही चाहिए। सो द फैशन, दुनिया का फैशन रोज चेंज हो रहा है। और एक स्टाइल, बाल बनाने से, कपड़ा से, ड्रेस से, शूज, एवरीथिंग इज चेंजिंग। टाटू से, एवरीथिंग इज चेंजिंग। क्या है? अभी आप ऐसे डिमांड करते गए, आप घर से डिमांड करते गए, पेरेंट्स से डिमांड करते गए, खुदा से आप डिमांड करते गए। गॉड विल नेवर गिव। डिमांड का गारंटी नहीं दिया, बट आपको जरूरत को गारंटी दिया। इसलिए हम खुशी आनंद से गए, हमारा जरूरत पूरा क्या है। He is not obligated to meet all our needs, but not our wants।
प्रभु कोई जिम्मेवारी नहीं लिया अपना ऊपर। आप क्या क्या मांगेगा, डिमांड करेगा, आप आशा करेगा, कुछ भी मांगेगा वो देगा। यू हैव टू चेक दैट। सो ये विश्वास योगी है, मेरे को जरूरत को पूरा करेगा तो हम रिलैक्स होएंगे, आराम से हम संतुष्ट भी रहेगा, हम रिलैक्स होकर पीसफुल जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि अपना समय पर मेरा जरूरत को पूरा करेगा। He will provide at the right time what I needed. Everything it's needed. देखो आपको मकान चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, God knows. प्लेस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, अपना राइट टाइम पर देगा। उससे पहले आप डिमांड कर कर प्रार्थना जोर लगाने की जरूरत नहीं। जैसे फिलिपियों 4:19 में लिखा गया, गॉड विल लिबरली सप्लाई फिल अंटिल फुल। अच्छा ट्रांसलेशन में लिखा लिबरली सप्लाई करेगा, मीन बहुतायत से सप्लाई करेगा। कब तक फुल नहीं हो रहा? जैसे वो विधवा ने तेल भरा गया, कब तक उनके पास कितना गया, फुल नहीं हो गया, उतना तक उन्होंने फिल करते गया। आपको लाइफ में आपको जरूरत फुल होने तक वो भरते रहेगा, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी। प्रभु को अपना धन का महिमा से पूरा करेगा मसीह से। एकदम नहीं देगा। मैं एक्चुअली दूसरा सामुएल को 12 का 7 और 8, मैंने दाऊद को राजा बनाने के समय अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्या क्या दिया गया, मैंने उसको लिस्ट को पढ़ा है। अप्रोप्रिएट टाइम, बहुत चीज स्टेज बाय स्टेज प्रभु देगा, एकदम नहीं देगा। एकदम देगा, आप बुद्धिमानी के ओर से निवेश नहीं करेगा, आप खर्च फालतू खर्च करेगा। राजा का लाइफ में भी ऐसे किया। अब प्रोडिगल सन स्टोरी में तो हम लोग पढ़ा ना, उस पुत्र का कहानी में छोटा भाई ने अपना संपत्ति लेकर गया गया, डिमांड किया, डैडी से लड़ा, क्या किया उन्होंने? पिता तो दिल बड़ा, उन्होंने स्वीकार किया, बट उन्होंने सत्यानाश किया, पीकर घूमकर फालतू दोस्त के साथ फालतू खर्च किया, नाश किया। क्यों? बिफोर द मेच्योरिटी आपको हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, सेवा किया गया, पोजीशन आया गया, तो गवर्नमेंट और आपको गलत रीति से इस्तेमाल करेगा। शायद इसलिए कुछ लोगों के लिए प्रभु डिले कर रहे हैं और आप बहुत उसको कंडीशंस लगा रहे हैं। सो मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूं, ऐसे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में पर्सनली, क्लोजली, इंटीमेटली अपना रिश्ता बनाइएगा। धर्म का और से नहीं। धर्म क्या होता है? जैसे भाई संडे जाना गया, कलीसिया मंदिर जाना गया, हमने दुआ करना गया सोने के पहले, ये आपको ड्यूटी के रूप से हम जानते गए, ये सब पर्सनली क्लोजली नहीं जानते। ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरा यूनिवर्स का वही है, स्वामी है। क्या हम जानते हैं? ऐसा या पढ़िएगा, ऐसा या 51 का 13 हिंदी में क्या लिखा गया? ही इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और उन्होंने आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? ओके, he stretched out the heaven, laid the foundations। इस पृथ्वी के उन्होंने फाउंडेशंस डाला गया। इसलिए ऐसा ये 40:26 में लिखा, अपना आंख को आकाश को ऊपर उठाकर देखो, लिफ्ट अप योर आईज एंड सी द स्काईज एंड द स्टार्स। क्या यूनिवर्स उन्होंने सृष्टि किया गया। इज द ग्रेट गॉड, इज द ग्रेट गॉड। ही इज द लॉर्ड ऑफ द नेशंस। खुदा है सब राज्य को देश का खुदा है, ऐसा ये 40 में लिखा गया। उसमें लिखा गया कि reduces the rulers to the nothing। राज करने वाला को नथिंग बनाएगा, कुछ भी ऐसे हटाएगा समय पर, अपना समय पर। किसी को हटाना, उठाना, हटाना, वो जानते हैं अपना समय पर करेगा। वो भी लिखा है, सभी एक नेशन है ना, राज्य एक ड्रॉप ऑफ द बकेट है, एक डस्ट है,
एक पानी के बूंद का तरफ है। This nations are dust or drop like a water. हम ऐसे परमेश्वर को हम भरोसा करते हैं, ऐसे परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, ऐसे व्यक्ति है तो हम किस बात को उनको भरोसा करना हम छोड़ जाते हैं। He is the Lord of the individuals, हम व्यक्तिगत रूप में। सो इसलिए है वचन संहिता 139 में लिखा है, आर यू आर फेमिलियर विथ हिज वेज, नो हिम कंप्लीटली। आपको पर्सनल के रूप में कंप्लीटली जानो, आधा नहीं, आधा आधा इंफॉर्मेशन हमारे लिए नुकसान पहुंचता है। वो बोलेगे दाऊद करते हैं, आई एम फेमिलियर लॉर्ड, मैं फेमिलियर हो गया हूं, इतना मैं क्लोजली जानता हूं जैसे हमारा क्लोज फ्रेंड का तरफ। उसमें लिखा गया, मेरा दिन आपने गिन कर रखा है, मेरे विषय पर अपना बुक में लिखा भी है। गॉड नोट डाउन ऑल योर ट्रांजैक्शंस, इवन लिखा गया तुम्हारा बाल भी गिना गया, वो भी मेरा इतना माइन्यूट डिटेल्स में मैंने रखा है। जेरेमिया में लिखा है 32:17 में, नथिंग इज डिफिकल्ट टू इन्फिनिट गॉड। ऐसे इन्फिनिट गॉड है, उसको कोई सीमा नहीं है, उस परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव नहीं है। वो मालिक है, उन्होंने सब कुछ सृष्टि किया है, बनाया गया, संभाल रहा है, कि कंट्रोल द सर्कमस्टेंसेस। उन्होंने वायदा किया हमारा सब जरूरत को पूरा करेगा। कुछ भी आपका हाथ में है, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, आप उस तरह सोचकर आप मनी को डील कर रहे हैं। वो वायदा किया गया परमेश्वर विश्वास योग्य है, कि इस रिलायबल एंड ट्रस्टेबल, आप भरोसा कर सकते हैं, वो ईमानदारी है, सच है। क्या आपने चक्कर देखा, डिड यू टेस्ट एंड सी, कितना अच्छा है। वो उस लेवल में प्रभु आज आपको बुला रहा है, उतना नजदीक में आप जान लिया तो कोई मुश्किल नहीं है। आपको आर्थिक विषय के ऊपर प्रभु ने तो वायदा किया, आपको लाइफ में पूरा नहीं हो रहा है, उसको जिम्मेवारी अदा है। दूसरा है, हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है, वो अगले हफ्ते हम उसको मनन करेंगे। खुदा को जिम्मेवारी तो हमने बहुत कुछ डिस्कस किया आज, हमारा भी जिम्मेवारी है, दोनों है, 50-50 है। हमारा काम खुदा नहीं कर सकते, खुदा का काम हम नहीं कर सकते। गॉड सॉवरेनिटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों बोथ वर्क्स टुगेदर। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसको सामर्थ, हमारे इंसान का हमारा ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर एक आपको आर्थिक जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा। देखो, आज हमारा जाने के पहले एक हमारा विचार को चेंज करना। सोसाइटी, दुनिया क्या करता है, मेरे पास क्या है, ये मेरा है, आई अलोन ओन इट, उसका स्वामी मालिक मैं हूं। फिर मेरा भविष्य है, मेरा डेस्टिनी है, आने वाला समय का ऊपर निरंतर मैं करूंगा, आई कंट्रोल माई डेस्टिनी। ये तो दुनिया करते है, इसलिए वो उसको करते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, दूसरा को नाश करते हैं, दूसरा को दबाते हैं, बहुत कुछ अन्याय करते हैं। सोसाइटी सिर्फ अपना मतलब है, क्योंकि मेरा लाइफ का मैं ही जिम्मेवारी हूँ, मेरा भविष्य, मेरा मेहनत, मेरा पैसा इसी से है। बट अभी विश्वासी होने के बाद भी काफी लोग उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। बट बाइबल क्या बता रहे हैं, उसको हम सीखने के लिए कोशिश करते हैं। बाइबल बताता है कि व्हाट आई पोसेस इज गॉड ओन्स, मेरा पास क्या है, मेरा हाथ में है, मेरा संपत्ति है, उसको स्वामी वही है। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है तो हमको फ्रीडम है, आजादी है, शांति है। ही इज अ सॉवरेन गॉड, सर्वशक्तिमान है, वो जीवित परमेश्वर है, वो कंट्रोल ऑल इवेंट्स, वो है सबका ऊपर निरंतरन उसको हाथ में है। इसलिए है मैं भरोसा कर सकता हूँ, मेरा भविष्य के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। मेरा आमदनी, मेरा पैसा किसी लेवल पर है, उसी में भी मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों? मैं सिर्फ स्टीवर्ड हूँ,
मैं संचालक हूं, मैं मैनेजर हूं, संभालने वाला हूं, वही है स्वामी है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आज मैंने एक को मिला है, उसने बोला मैं इसको तैयार कर रहा हूं, मैं उसको कलीसिया को मैंने अभी सेट किया हूं, मेरे बेटा को बाइबल कॉलेज में भी मैंने भेजा, मैं उसके लिए भविष्य के लिए मैंने सेट कर रख दिया। मैंने बोला उसको बुलागट का आपने पूछा नहीं, ये तो आपका फैसला है। एक कलीसिया खुदा का है, शायद और कोई के भी खड़ा कर सकता, आप जबरदस्ती से क्यों आपको बेटा को घुसाने जाते। आज मैंने बात किया, आप सोच रहे मेरा कलीसिया मेरा चर्च है, मैं ही मालिक हूं, मेरा मर्जी चलेगा। नो, हम सिर्फ मैनेजर हूं। आपको मेरे को प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे, यूज कर रहे। शायद बीज बोने का होगा, पानी कोई डालेगा, कोई बढ़ाएगा, कोई काटनी भी कोई कर सकते है। खुदा जानता है, मालिक जानता है। हम उसी परमेश्वर के लिए हम सेवा कर रहे हैं, उसी के पीछे हम चल रहे हैं। विश्वास योगी है, हमारा जब जरूरत को पूरा करेगा। बट ये स्वामी वही है, उसको मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूं। बहुत आपको विचार चेंज हो जाएगा। आपके लिए एक आत्मिक मंडल में एक बहुत बड़ा एक नया एक दर्शन आपको प्राप्त कर सकते हैं। चीज को परमेश्वर को पर भरोसा कर सकते हैं। हम जाएंगे तो किस परमेश्वर को हम जानते हैं, उतना हम भरोसा कर सकते हैं। मैं क्लोजली काफी कुछ चीज को मैं अनुभव किया हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, मैं कर भी सकता हूँ। मैं बहुत कुछ बात को उन्हीं के साथ साथ कर हम प्लान करते हैं। बट हम आने वाले समय को लेकर हमारा कोई टेंशन नहीं। क्यों? जैसे बच्चे, छोटा बच्चे घर में रहते हैं, वो माँ अपना डैडी संभालेगा, जरूरत है तो डैडी मम्मी के जाकर बोलते हैं, ऐसे है। लाइफ इज इजी, हमने कॉम्प्लिकेट किया। क्यों? ओनरशिप को हमने अपना हाथ में लिया। इसलिए प्रभु हम सबको अब बुला रहे हैं, हम समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो लाइफ का जीवन हम अपना हाथ में देंगे। लेट्स प्रे। लॉर्ड वी थैंक यू, आज कुछ बात को आपने क्लियर किया है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप ओनर है, आप कंट्रोल करते हैं, आपने वायदा किया गया हमारा सब जरूरत को आप पूरा करेगा। लॉर्ड, हम आने वाला समय में अपना जिम्मेवारी को भी समझने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड, हम माफ करिएगा, हम काफी बातों को आप भरोसा ना करते हो गए, काफी चीज को हम अपना हाथ में रखते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा है, पैसा मेरा है, मेरा संपत्ति मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं अपना मर्जी से मैं करूंगा, योजना करूंगा। खुदा को कुछ दे दिया तो बाकी है मेरा है, मेरा मर्जी। लॉर्ड, इस विचार को हम आज छोड़ देते हैं। कितना लोग आज उस विषय को ऊपर लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। लॉर्ड, आई प्रे एंड ब्रेक दोस पावर। मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट को हम तोड़ देते हैं। लॉर्ड, हेल्प द डियर वंस टू ट्रस्ट यू कंप्लीटली, एक्सपीरियंस यू कंप्लीटली। यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। किसी को उठाना घटाना आदर धन आप जोड़ते हैं। हमारा फोकस आपको ऊपर रहेंगे। इस 2024 में हम इस विषय के ऊपर मनन करेंगे। लॉर्ड, दोस हु आर हियरिंग, अटेंडिंग, लॉर्ड आई प्रे फॉर द मेजर ब्रेक थ्रू, एक बड़ा एक परिवर्तन उनको लाइफ में इस आर्थिक विषय को ऊपर आने के लिए मैं दुआ करता हूँ, ताकि आने वाले समय में आप भरोसा कर सकते हैं और बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धन को, दौलत को हमारा हाथ में आप सौंप सकते हैं। लॉर्ड, आप कुछ बात को हम ट्रेनिंग दे रहे गए, सिखा रहे गए, समझाने के लिए कोशिश करते गए। लॉर्ड, हम ये भी विश्वास करते हैं सभी बात हमारे लिए बड़ाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए आज शांति के साथ, तसल्ली के साथ हम भरोसा के जीवन जीने के लिए और एक सहायता करिएगा। इन जीसस नेम।